एक रिटायर्ड बैंक प्रबंधक के हुनर का कमाल। ये प्रेरक जीवन कथा एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व की है जिन्होंने बैंक प्रबंधक के पारंपरिक दायरे से निकलकर असंख्य जरूरतमंदों को अपनी वैदिक आयुर्वेदिक विद्या से नई जिंदगी दी। जन्म दिवस पर प्रेरक साक्षात्कार के दौरान डॉक्टर नयन प्रकाश गांधी बताते हैं कि 4 नवंबर 1950 को श्री धन्वंतरी दिवस पर मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले के छोटे से गांव लखनवास में जन्मे क्रांतिकारी विचारक समाज देवी जमीनी हकीकत से रूबरू असंख्य युवाओं के प्रेरणा स्रोत वैश्य समाज के गौरव मेड़तवाल वैश्य समाज खैराबाद धाम के मां फलोदी सेवक गोपाल गुप्ता की जड़ें बेहद गहरी और जमीनी हैं। लखनवास की पावन भूमि जहां से आयुर्वेद की रोशनी देश विदेश तक फैली, वहीं से उन्होंने सामाजिक सेवा का बीज अपने भीतर बोया। सेंट्रल बैंक में 2 दिसंबर 1972 को सेवा यात्रा शुरू कर 30 नवंबर 2010 को रिटायरमेंट तक बैंक की जिम्मेदारियों ने उन्हें अनुशासन, ईमानदारी और जन कल्याण की भावना सिखाई। जहां भी ब्रांच में रहे, उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में भी जरूरतमंद महिलाओं, पुरुषों, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वित्तीय बचत, वित्तीय समावेशी आवश्यकताओं पर जागरूकता प्रदान कर हर वर्ग को वित्तीय समावेशन पर जोर दिया और ईमानदारी निष्ठा के साथ अपनी बैंकिंग सेवाएं दी। परंतु सरकारी बैंकिंग में सर्विस के दौरान ही गरीब जरूरतमंद के पेंशन एवं अन्य कार्य हेतु आते ग्रामीण एवं अन्य तबके वर्ग को देखकर उनकी सेवा की भावना जागृत हुई और ये यात्रा केवल उदर पोषण तक सीमित नहीं रही। गोपाल गुप्ता मानते हैं कि गुरु की आज्ञा थी कि आयुर्वेद को सेवा और यश का माध्यम बनाना है और हर वर्ग की सेवा करनी है। यही ध्येय गोपाल जी के जीवन का पथ प्रदर्शक बना। बैंकिंग सेवा के दौरान भी वे लगातार आयुर्वेद का अभ्यास करते रहे और विभिन्न स्थानों पर इसकी पढ़ाई एवं शोध को जारी रखा। पन्ना जिले के बघवार ग्राम में बैंक शाखा स्थापित करने के दौरान वे संत श्री कमलदास जी महाराज के सानिध्य में आए। जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियों का संरक्षण एवं मानव शरीर को समझने की गहन विद्या, ये दीक्षा उन्हें वहीं प्राप्त हुई। उसी आशीर्वाद से वे बैंकिंग के पारंपरिक परिचय से ऊपर उठकर समाज की सेवा में अग्रणी बन गए। समाज में कोरोना महामारी के भयावह दौर में सैकड़ों रोगियों को निःशुल्क उपचार दिया। भोपाल की तमाम संस्थाओं और मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी इस अतुल्य सेवा के लिए विविध मंचों पर उन्हें सम्मानित भी किया। बैंकिंग, आयुर्वेद जैसे बिल्कुल अलग क्षेत्रों में समरसता के साथ सफलता अर्जित करने वाले गोपाल गुप्ता कहते हैं, मेरा एक ही ध्येय रहा है, जो भी कार्य करो उसे पूरे इच्छा शक्ति के साथ करो। उसके लिए अपना तन, मन और धन जो भी है उसे अर्पित करो। जो ऊर्जा भोजन से मिलती है उससे अधिक ऊर्जा सम्मान से मिलती है। सम्मान मांग कर नहीं मिलता, ये सदैव याद रखना चाहिए। हमारे प्रत्येक कर्म का आकलन समाज करता रहता है, तदनुसार आपको सम्मान स्वयमेव मिलता रहेगा। कुछ ऐसा करो कि समय आने पर आपकी कमी महसूस हो। जीवन में अनुशासन, सेवा और मानवीयता ही सच्ची प्रतिष्ठा दिलाती है। वे युवाओं से निवेदन करते हैं कि सेवा को ही आयुर्वेद या किसी भी विद्या का केंद्र माने, सिर्फ नाम, लाभ या प्रतिस्पर्धा नहीं। महिला शक्ति को सलाह। अपने सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर नयन प्रकाश गांधी का मानना है कि गोपाल गुप्ता का जीवन संघर्ष समाज को बताता है कि छोटा सा गांव, सीमित संसाधन या साधारण शुरुआत, कोई भी आपकी क्षमता और सेवा की ऊंचाई रोक नहीं सकती। वैदिक आयुर्वेद की सेवा में उन्होंने जो अनुकरणीय उदाहरण रखा है, वो प्रगति पथ पर चल रही हमारी युवा पीढ़ी और समाज सेवा के उत्साही लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।